बीवी हो तो ऐसी। एक बादशाह अपनी महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नजर महल के नजदीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक वादी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है या? वादी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा, बादशाह पर और उस औरत के हुस्न और जमाल पर शहर सा छा गया। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने उसे कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारी यह खत और खुला मुल्क के बादशाह के दे आओ और इसका जवाब भी उसे ले आना। फिरोज उस खत को लेकर घर वापस गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफर का सामान तैयार करने के किया। रात में गुजरी और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइलम के बादशाह ने उसके साथ क्या चली इसके इधर जैसे ही फिरोज की नजर में ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने कहा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज ने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह सलामत का मतलब समझ कर कहा, मैं अल्लाह की पनाह मचाती हूँ आपके इस तरह आने से जिसमें मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही है। बादशाह ने गुस्से में कहा, लड़की, क्या कह रही है तुम? शायद तुम मुझे पहचाना नहीं, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं, शेर के अगर से जितनी ही भूख लगी हो वह मुराद तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों को बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन उसने अपने चप्पल वहीं भूल गए। यह सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े बादशाह की नैलॉन चप्पल पर पड़ी। वह जल्दी से भूल गया। फिरोज का सर चकराकर रह गया और समझ गया कि बादशाह ने उसे सफर का सिर्फ इसलिए भेजा था कि अपना मतलब पूरा कर ले। रोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वह चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल की कीमती कपड़े और कुछ लाइफ भी खरीद लाया। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने पूछा, यह क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम यह पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी, जैसे आप चाहे। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लाए गए लाइफाफ को देखकर वह लोग बहुत खुश हुए। फिरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया। 1 महीने गुजरे के बावजूद न बीवी का पूछा और न उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उनसे कहा, आप हमें अपनी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताएं या फिर आप हमको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे जिसमें उसका कोई हक बाकी नहीं हो जो मैं अदा न किया हो। वह लोग अपने केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी साहब को ये सही सलामत रखे। काजी साहब, हमने एक सरकब्ज बाग दरख्त फलों में भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं उस शख्स के हवाले में दिया था, तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा गया, दरख्त काट लिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी फिरोज की तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, हाँ काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो मुझे बेहतर हालात में मैंने उसे वापस किया है। काजी ने पूछा, इसका ने बाग तुम्हारे हवाले वैसे ही हालत में वापस किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ वैसे ही हालत में वापस किया, लेकिन हम उनसे बाग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ फिरोज, तुम इस बाग में क्या कहना चाहते हो? फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैं बाग किसी बुग़्ज़ या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा है, बल्कि इसलिए छोड़ा है कि एक दिन जब मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग को जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगा यह सब कुछ सुन रहा था उठकर बैठ गया और कहा, फिरोज, अपने बाग की तरफ अमन और
منتمن ہو کر جاؤ۔ اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا، لیکن وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو واپس لے آیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا ہے۔ کیا خوب بہتر اپنے اہل و عیال کے راز کو چھپانا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، آپ کے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر ہونے نہ دے۔ اسٹوری کی آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ ضرور بتائیے گا۔ دھنیہ واد۔